तो मैं मामा के साथ उनके कमरे में जाकर सो गई और अगली सुबह मामा जी ने पंडित जी को बुलाकर पिछली रात के बारे में सब कुछ बताया। ये घर तुमने नया बनवाया है? नहीं पंडित जी, मैंने इसे बस हाल ही में किसी से खरीदा है। इतने अच्छे खासे घर को यूं ही बेच देना अजीब नहीं लगा तुम्हें? तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो ये घर आखिर क्यों बेच रहे हैं? पंडित जी, इतना तो नहीं सोचा मैंने। मुझे लगा सस्ते में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। क्यों पंडित जी, कोई गड़बड़ है क्या इस घर में? कल रात जो कुछ भी पिंकी बिटिया के साथ हुआ वो बहुत भयानक था। अगर तुम दरवाजा तोड़कर उस कमरे में प्रवेश नहीं करते तो पिंकी बिटिया की जान भी जा सकते थे। क्या पंडित जी, ये आप? ये सत्य है। दरअसल ये घर शापित है। इस घर में जो लोग पहले रहते थे उनकी बेटी ने किसी वजह से इस घर में आत्महत्या कर ली थी। पर पंडित जी, मैं तो इस घर में काफी महीनों से रह रहा हूं, पर मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर पिंकी के साथ ही क्यों? मेरे ख्याल से वो कमरा ही वो जगह होगी जहां उस लड़की ने आत्महत्या की होगी, और वो कल रात यही जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो जगह उसकी है और किसी की नहीं। तो पंडित जी, अब क्या करें? बेहतर यही होगा कि हम उस कमरे को तंत्र विद्या से हमेशा के लिए बंद कर दें, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। जी पंडित जी, आप जैसा कहें। उसके बाद तंत्र मंत्र की विद्या से उस दरवाजे पर रक्षा कवच डालकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो कमरा आज भी बंद है और कोई भूल कर भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब यही मानते हैं कि आज भी उस कमरे में उस लड़की का साया है।